वाक्य संक्षिप्त रूप से वीडियो के विषय का परिचय और भारत में ऑनलाइन सामग्री निर्माताओं का उदय वीडियो के विषय के लिए कुछ संदर्भ प्रदान करने और भारत में ऑनलाइन सामग्री निर्माण की व्यापक प्रवृत्ति की खोज करने के लिए संदर्भित करता है। हाल के वर्षों में भारत में ऑनलाइन सामग्री निर्माण में भारी उछाल देखा गया है, जिसमें कई प्रतिभाशाली रचनाकारों को बड़ी संख्या में फॉलोइंग मिली है और वे अपने आप में प्रमुख हस्तियां बन गए हैं। यह चलन इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और किफायती स्मार्टफोन के उदय जैसे कारकों से प्रेरित है, जिसने लोगों के लिए डिजिटल सामग्री बनाना और उपभोग करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ वीडियो भारत के सबसे लोकप्रिय और सफल ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स में से एक कैरी मिनाटी की कहानी का पता लगाएगा, उनकी प्रसिद्धि का पता लगाएगा और भारतीय यूट्यूब संस्कृति पर उनके प्रभाव की जांच करेगा। इस संदर्भ को प्रदान करके वीडियो दर्शकों को यह समझने में मदद करेगा कि कैरी मिनाटी और अन्य ऑनलाइन सामग्री निर्माता भारत में इतनी बड़ी हस्ती क्यों बन गए हैं और उनका काम लाखों दर्शकों के बीच इतना लोकप्रिय क्यों है। कैरी मिनाटी का असली नाम अजय नागर है। उनका जन्म 12 जून 1999 को फरीदाबाद, हरियाणा, भारत में हुआ था। कैरी मिनाटी ने अपने करियर की शुरुआत एक गेमर के रूप में की थी। उन्होंने काउंटर स्ट्राइक, ग्लोबल ऑफेंसिव और पबजी जैसे लोकप्रिय गेम खेले और स्ट्रीमिंग की। 2014 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल कैरीडियोल बनाया, जहां उन्होंने शुरुआत में गेम प्ले वीडियो और कमेंट्री अपलोड की। हालांकि बाद में उन्होंने कमेंट्री और रोस्टिंग वीडियो बनाने में परिवर्तन किया, जो दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय साबित हुआ। समय के साथ कैरी मिनाटी का चैनल तेजी से बढ़ा है और वह भारत के सबसे लोकप्रिय और सफल ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स में से एक बन गया है। वह अपनी विनोदी और बेपरवाह शैली के साथ साथ युवा दर्शकों के साथ जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी सामग्री सामाजिक मुद्दों से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, लेकिन हमेशा उनके ट्रेडमार्क हास्य और बुद्धि से प्रभावित होती है। आज यूट्यूब पर कैरी मिनाटी के 30 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं, जो उन्हें भारत में सबसे लोकप्रिय यूट्यूबर्स में से एक बनाता है और देश के ऑनलाइन सामग्री निर्माण दृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति है। उनकी सफलता ने उन्हें 10 मिलियन ग्राहकों को पार करने के लिए यूट्यूब डायमंड प्ले बटन सहित कई पुरस्कार भी अर्जित किए हैं। कैरी मिनाटी के यूट्यूब चैनल के शुरुआती दिनों में गेमिंग सामग्री, विशेष रूप से गेम प्ले वीडियो और काउंटर स्ट्राइक, ग्लोबल ऑफेंसिव और पबजी जैसे लोकप्रिय गेम पर कमेंट्री पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उस समय कैरी मिनाटी ने कैरीडियोल उपयोगकर्ता नाम का इस्तेमाल किया और अपेक्षाकृत कम अनुयायी थे। हालांकि 2016 में कैरी मिनाटी की किस्मत बदल गई, जब उन्होंने टेक्निकल गुरुजी नाम के एक अन्य यूट्यूबर के वीडियो के जवाब में द मोस्ट सैवेज रैंट एवर शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो वायरल हो गया और कैरी मिनाटी का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि दर्शक उनकी अनूठी शैली की टिप्पणी और हास्य के लिए तैयार थे। इस सफलता ने कैरी मिनाटी को कमेंट्री और रोस्टिंग वीडियो पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे उन्होंने समय के साथ परिष्कृत और विकसित करना जारी रखा। उनके वीडियो अधिक पॉलिश और पेशेवर बन गए और उनके अनुसरणकर्ता लगातार बढ़ते रहे। इस अवधि के दौरान कैरी मिनाटी की सामग्री भारतीय संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी करने के लिए हास्य और व्यंग्य का उपयोग करते हुए अपने दर्शकों का मनोरंजन करने और उन्हें उलझाने पर केंद्रित रही। वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और बेम्पलब की शैली के साथ साथ विवादास्पद विषयों को लेने और सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। कुल मिलाकर कैरी मिनाटी के चैनल के शुरुआती दिनों में गेमिंग सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने और कमेंट्री और हास्य की अपनी अनूठी शैली के शुरुआती विकास की विशेषता थी। इसने उनकी बाद की सफलता की नींव रखी और उन्हें भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली ऑनलाइन सामग्री रचनाकारों में से एक के रूप में स्थापित किया। 2017 में कैरी मिनाटी की प्रसिद्धि में वृद्धि तब शुरू हुई जब उन्होंने आई वांट ए गर्ल शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो तेजी से वायरल हुआ और कैरी मिनाटी को प्रसिद्धि और लोकप्रियता के एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। वहां से उन्होंने आकर्षक और मनोरंजक वीडियो की एक स्थिर धारा बनाना और अपलोड करना जारी रखा, जिसमें सामाजिक मुद्दों से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, लेकिन हमेशा अपने ट्रेडमार्क हास्य और बेअदबी से प्रभावित थे। समय के साथ कैरी मिनाटी का चैनल तेजी से बढ़ा, उनके वीडियो को लाखों व्यूज मिले और उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या आसमान छू गई। उन्होंने अपनी सामग्री को ताज़ा और आकर्षक बनाए रखने के लिए विभिन्न स्वरूपों और दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग करते हुए अपनी शैली को परिष्कृत और विकसित करना जारी रखा। कैरी मिनाटी की सबसे उल्लेखनीय सफलताओं में से एक 2019 में उनके वीडियो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड के साथ आई। वीडियो में उन्होंने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को आड़े हाथ लिया, इसकी सामग्री और संस्कृति की आलोचना की और यूट्यूब को एक अधिक वैध और रचनात्मक मंच के रूप में बचाव किया।
वीडियो एक त्वरित सनसनी थी, जिसने कुछ ही दिनों में लाखों बार देखा और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की खूबियों और कमियों के बारे में व्यापक बातचीत की शुरुआत की। इस वीडियो ने कैरी मिनाटी की स्थिति को भारत के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स में से एक के रूप में मजबूत करने में मदद की। उनके वीडियो को नियमित रूप से लाखों बार देखा गया और उनके ग्राहकों की संख्या 30 मिलियन से अधिक हो गई। उन्होंने अपने काम के लिए कई पुरस्कार भी अर्जित किए हैं, जिसमें 10 मिलियन ग्राहकों को पार करने के लिए प्रतिष्ठित YouTube डायमंड प्ले बटन भी शामिल है। कुल मिलाकर कैरी मिनाटी की प्रसिद्धि में वृद्धि उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और भारतीय संस्कृति और समाज पर अद्वितीय दृष्टिकोण का परिणाम है। वह भारत के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय ऑनलाइन व्यक्तित्वों में से एक बन गया है, जिसके साथ बड़े पैमाने पर अनुसरण और एक रचनात्मक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा है। कैरी मिनाटी ने अपने करियर के दौरान विवादों और असफलताओं का भी सामना किया है। सबसे उल्लेखनीय विवादों में से एक 2020 में हुआ, जब कैरी मिनाटी ने YouTube वर्सेस टिकटॉक दी एंड शीर्षक से एक वीडियो पोस्ट किया, जो चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के लिए महत्वपूर्ण था। वीडियो में कैरी मिनाटी ने कई टिप्पणियां की, जिन्हें कुछ दर्शकों ने आपत्तिजनक माना, जिससे अभद्र भाषा और साइबर धमकी के आरोप लगे। विवाद के बाद YouTube द्वारा उत्पीड़न और साइबर धमकी पर अपनी नीतियों का उल्लंघन करने के लिए वीडियो को हटा दिया गया था। कैरी मिनाटी के प्रशंसक उनके बचाव में उतर आए। उन्होंने वीडियो को फिर से स्थापित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन अभियान शुरू किया, लेकिन अंततः यह ऑफलाइन ही रहा। कैरी मिनाटी को एक और झटका 2021 में लगा, जब उन्होंने घोषणा की कि वह अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए YouTube से ब्रेक लेंगे। अपने चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने समझाया कि वह अपने करियर के दबावों से थका हुआ और अभिभूत महसूस कर रहे थे और उन्हें रिचार्ज और रिफोकस करने के लिए समय चाहिए था। घोषणा को प्रशंसकों से समर्थन मिला, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बोलने में कैरी मिनाटी की ईमानदारी और साहस की प्रशंसा की। हालांकि इसने तीव्र दबाव और जांच को भी उजागर किया है कि ऑनलाइन सामग्री निर्माता कैरी मिनाटी का सामना करते हैं और यह टोल जो उनके मानसिक और भावनात्मक भलाई पर ले सकता है। कुल मिलाकर, जबकि कैरी मिनाटी ने भारी सफलता और प्रसिद्धि हासिल की है, उन्होंने अपने विवादों और असफलताओं का भी उचित हिस्सा सामना किया है। इन अनुभवों ने एक ऑनलाइन सामग्री निर्माता होने के साथ आने वाली चुनौतियों और जोखिमों को उजागर किया है और इस तेजी से विकसित और उच्च दबाव वाले उद्योग में मानसिक स्वास्थ्य और आत्म देखभाल के महत्व को रेखांकित किया है। कैरी मिनाटी का भारतीय लोकप्रिय संस्कृति और ऑनलाइन सामग्री निर्माण उद्योग पर व्यापक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अपने वीडियो के माध्यम से उन्होंने लाखों दर्शकों का मनोरंजन किया और उन्हें जोड़ा, भारत के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली ऑनलाइन व्यक्तित्वों में से एक बन गए। सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना और वर्जनाओं को तोड़ना कैरी मिनाटी ने जिन प्रमुख तरीकों से प्रभाव डाला है, उनमें से एक है। उन्होंने लैंगिक भूमिकाओं से लेकर राजनीति तक सामाजिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टिप्पणी करने के लिए अपने मंच का उपयोग किया है। अक्सर इन विषयों पर हास्य और अप्रासंगिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। इससे भारतीय समाज में इन मुद्दों के बारे में अधिक खुली और ईमानदार बातचीत के लिए जगह बनाने में मदद मिली है। इसके अलावा कैरी मिनाटी ने भारत में ऑनलाइन सामग्री निर्माण उद्योग को आकार देने में